हमारे भारतीय कल्चर में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि जैसा कोई इंसान किसी के साथ करेगा उसके साथ रिटर्न में वैसा ही होगा। एक ज़माना था जब सलमान खान विवेक ओबराय से सख्त नफ़रत करता था। उसके पीछे नफ़रत की कहानी क्या थी ये पूरी दुनिया को मालूम है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ये सब ज़रूर पता है और जानना चाहते हैं लोग इसके बारे में कि सचमुच ही विवेक ओबराय का करियर सलमान खान ने बर्बाद कर दिया था। और ये बात सच भी है क्योंकि सलमान खान विवेक ओबराय के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था और बड़े-बड़े निर्माता, निर्देशक सलमान खान की वज़ह से विवेक ओबराय से पल्ला झाड़ने लगे थे। उसको अपनी फ़िल्मों में लेकर उन्होंने फ़िल्मों से बाहर कर दिया था क्योंकि वो सलमान खान की दुश्मनी अब मोल नहीं लेना चाहते थे। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों में जब ये काफ़ी दुश्मनी बढ़ रही थी आगे, एक किसी रेस्टोरेंट में सलमान खान अपने भाई-भतीजों के साथ खाना खाने के लिए गए होते हैं, तब उनको पता चलता है कि उसी रेस्टोरेंट में विवेक ओबराय भी मौजूद है। कहते हैं कि विवेक ओबराय के सामने ही कहीं पे चेयर्स वगैरह पर वो बैठ जाते हैं और फिर पता नहीं जानबूझकर या फिर उस रेस्टोरेंट के वेटर का नाम सचमुच में ही विवेक था। बार-बार सलमान खान और उसके भाई विवेक, ए विवेक, अरे बात सुनो विवेक, मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, ऐसी मतलब बातें करते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये होता है कि विवेक एक वेटर है, तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी हैसियत एक वेटर के समान है, तो ये नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था उन दिनों मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल पे ये काफ़ी वायरल हुआ था। तो मतलब सलमान खान हाथ धोकर पीछे पड़ गया था विवेक ओबराय के और हर फ़िल्म से विवेक ओबराय को अच्छी-भली फ़िल्मों से बाहर कर दिया जा गया था। और सलमान खान की वज़ह से विवेक ओबराय का करियर कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय हुआ था। मुझे आज भी याद है जब विवेक ओबराय की फ़िल्म आई थी कंपनी और उस कंपनी से जब विवेक ओबराय की बॉलीवुड में डेब्यू होता है, तो विवेक ओबराय एक बहुत ही पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा ताज़गी से भरा हुआ एक नौजवान नज़र आता है लोगों को, जो कि बहुत खूबसूरत बातें करता था। मीडिया ने उनसे पूछा था कि आपको ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगती है? तो विवेक ओबराय ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया था कि ज़िंदगी का ये जो अनप्रेडिक्टेबल पक्ष है वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी समारोह में दिल्ली गए हुए थे फ़िल्म की शायद प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने कहा था कि देखिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे परसों नहीं पता था, कल के पिछले दिन नहीं पता था कि आज मुझे दिल्ली जाना है। तो ये ज़िंदगी की जो अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट है, कब आ जाने हैं, कहाँ पे कब हमने चले जाना है, ये मुझको बहुत मतलब एक्साइटेड करते हैं। तो इस तरह की खूबसूरत बातें करते थे और मीडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एक नए यूथ को देख कर के ये नया लड़का कितनी खूबसूरत बातें करता है और इसके साथ ही उनकी पेयर थी अंतरा माली के साथ। अंतरा माली के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद भी किया था और अंतरा भी इस तरह की ही खूबसूरत बातें करती थी। ख़ैर वो बात और है कि अंतरा माली के साथ क्या हुआ और उनका करियर कैसे डाउन हुआ। लेकिन हम विवेक ओबरॉय की बात कर रहे हैं तो विवेक ओबराय ने कंपनी फ़िल्म से अपनी शुरुआत करके ये फ़िल्म हिट रही थी। हालाँकि इस फ़िल्म में अजय देवगन भी थे, मनीषा कोइराला भी मेन रोल में थी, लेकिन विवेक ओबराय के काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसके बाद विवेक ओबराय की फ़िल्म आई थी रोड, जो कि राम गोपाल वर्मा ने, और इस फ़िल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। विवेक ओबराय की अलग सी लुक को और उनके चार्म को दर्शक पहचान गए थे और दर्शकों ने उनकी काफ़ी फ़िल्में पसंद की थी। युवा फ़िल्म आई थी एक अभिषेक बच्चन के साथ उनकी, उस फ़िल्म को भी काफ़ी पसंद किया गया था। इसी बीच फिर ऐश्वर्या राय के साथ विवेक ओबराय ने फ़िल्म की थी क्यों हो गया ना, मुझे लगता है कि इसी फ़िल्म के बाद गड़बड़ घोटाला हो गया था और विवेक ओबराय का करियर फिर से डाउन जाना ही शुरू हो गया था। हालाँकि और भी बहुत सारी फ़िल्मों में विवेक ने काम किया था जिसमें उनके काम की काफ़ी तारीफ़ भी हुई थी। एक काल फ़िल्म थी, इस फ़िल्म को भी दर्शकों ने पसंद किया था और कई और भी रोल थे उनके, थोड़े नेगेटिव रोल भी उन्होंने किए और उन रोल्स को भी काफ़ी पसंद किया गया था। लेकिन फिर एकदम विवेक ओबराय को काम मिलना ही बंद हो गया और देखते ही देखते 20-25 साल गुजर गए और विवेक ओबराय का करियर मतलब वो ऊंचाई दोबारा से हासिल ही नहीं कर पाई। फिर तो एक के बाद एक नए चेहरे आते गए और
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तो जैसे विवेक का नाम ही बिसार दिया हो। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ये खबर आ रही है कि बहुत अच्छी खबर है, मुझे तो बहुत सुखद लग रही है ये खबर कि विवेक ओबेरॉय ने अर्बन एस्टेट का कोई बिजनेस शुरू किया था दुबई में और वो बहुत कामयाब हो गया है। आज बहुत करोड़पति बन गए हैं विवेक ओबेरॉय और उन्होंने एक लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर लिया है और अपने पूरे परिवार के साथ वो दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत सुकून मिला। और मैं एक बात सोच रही थी कि विवेक ओबेरॉय जिनको अपने करियर में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब जो डिज़र्व करता था वो लड़का लेकिन उसको वो नहीं मिला। उसके पिता भी सुरेश ओबेरॉय फ़िल्मों में मतलब मेन लीड रोल में तो कभी नहीं आए, वो भी सपोर्टिंग रोल्स ही करते थे, थोड़े बहुत विलेनगिरी की होगी उन्होंने। उनका मतलब सपना हर एक पिता का होता है कि अपने बेटे को वो फ़िल्म इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पर देखे, वो जो स्थान उनको खुद नहीं मिला वो उनके बेटे को मिल पाए। और सुरेश ओबेरॉय की भी यही कामना रही होगी, लेकिन कितना धक्का लगा उनको होगा उनको जब उनके बेटे का बना बनाया करियर सिर्फ एक शख्स की वजह से बिगड़ गया होगा। लेकिन अब मतलब बहुत खुशी की बात है, चलो जैसे तैसे ही बॉलीवुड में ना सही लेकिन उनका बेटा सक्सेसफुल हो गया है। अब विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि उसे दुबई ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर में आ गया हो, इतना उसके अपनापन लग रहा है। जो कि बॉलीवुड में रहते हुए जहाँ पे उसका बचपन गुज़रा, जहाँ पे उसका जन्म हुआ, वहाँ पे उसको नहीं लगा था। क्योंकि बॉलीवुड के लोग वो अपनापन है ही नहीं वहाँ पे। और सिर्फ़ चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं वहाँ पे लोग। लेकिन मैं बात ये सोच रही थी इस सभी के बीच में मेरी सोच वहाँ पे घूम रही थी कि सलमान खान जिसको एक टाइम पे लोग भाईजान पुकारते थे और यंगस्टर्स में भी उसका करिश्मा था, सिक्का चलता था बॉलीवुड में कह लीजिए कि एक तरह का। आज सलमान खान कहाँ है? क्या हैसियत रह गई है सलमान खान की, एक के बाद एक फ़िल्म पिट रही है। बूढ़ा होने को आया है और न शादी है, न घर-घाट है, न बीवी-बच्चे हैं। और दूसरी तरफ विवेक ओबेरॉय जो कि शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, पूरा भला पूरा परिवार है और बड़ी शान से, बड़े मतलब इत्मीनान से वो दुबई में रह रहे हैं। और दूसरी तरफ सलमान खान है। एक तरफ एक दौर में सिक्का चलता था सलमान खान का, आज तो सिकंदर फ़िल्म ने सलमान खान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और दूसरी तरफ जो केस हैं, चाहे वो काले हिरन का केस हो, चाहे वो हिट एंड रन केस हो, वो भी चल रहे हैं। तो हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि करनी का फल है। सलमान खान का किया हुआ सामने आ गया है। जिस विवेक ओबेरॉय को ख़त्म करने की कोशिश की थी सलमान खान ने, वो विवेक ओबेरॉय तो आज भी है, चाहे वो किसी तरीके से है। वेल्थ भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन सलमान खान के पास आज क्या है? मैं ये बात मतलब चोट करने के लिहाज से, कटाक्ष के लिहाज से नहीं कह रही हूँ, मैं बात फैक्ट कर रही हूँ, सामने ला रही हूँ कि सलमान खान ने जैसा विवेक ओबेरॉय के साथ किया था, किस्मत ने उसके साथ वही कर दिया है। आज वही सलमान लोगों की नज़रों से उतर चुके हैं। अब सलमान की वो तूती नहीं बोलेगी। आने वाली फ़िल्मों में भी आप देख लीजिएगा कितना कर लेंगे, गुलबान घाटी करके एक वो फ़िल्म कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि अब इन स्टार्स की, सलमान खान की मतलब असलियत क्या है? कुछ नहीं है। ये लोग हीरो बन के बातें करते हैं लेकिन हीरो जैसा इनमें कुछ नहीं है। जब टाइम होता है, ज़रूरत होती है, जब देश को इनकी एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं ये लोग और बाद में दहाड़े मारते हैं बड़े-बड़े हीरो बन के। तो ये एक बात थी, एक विचार था मेरे मन में कि मैं इसे किसी वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखूँ। बताइएगा ज़रूर कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि सलमान खान और विवेक ओबेरॉय की जो ये कहानी थी, इसमें इसके बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद।